सीओ साहब ने दाखिल खारिज कर दिया। पेपर को अनदेखा करते हुए, ऑनलाइन आपत्ति को अनदेखा करते हुए इनसे हम मिलने ऑफिस में 3 बार 4 बार गए। इन्होंने हमें कहा कि हम आपको बुलाएंगे। आप गुस्सा में नॉर्मल होइए, अपना बात रखिए। जिसका संपत्ति चल गया, जिसका पति नहीं, मैं विधवा महिला हूँ, बच्चा मेरा दर दर का ठोकर खा रहा है, उस महिला की स्थिति से क्या रहेगा आप बता दीजिए। देखिए सही बात आपको नहीं समझ बोल रही हैं, पहले अस्थिर से बोलिएगा, हम समझेंगे तब ना जज कुछ बताएंगे जी। धीरे धीरे बोलिए ना, क्या है आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, यही ना? दाखिल खारिज रद्द तो हुआ, रद्द कराने के बाद मेरा संडे को दिन जमीन जोतवा भी गया है। तो नहीं है पूरी बात सुनिए। 533/14 जो केस लंबित चल रहा है कोर्ट में, तो सबसे पहले तो उसी पेपर को दिखा जाता है, उसके बाद इनको दाखिल खारिज करना ही नहीं जाता। उसी प्लॉट पे 88 भी एसडीओ सर के कोर्ट में चल रहा है, आप पता कर सकते हैं। एसडीएम सर यहाँ पे उपस्थित है, वो भी लेटर बनाए हैं, वो लेटर बनाए हैं, लेटर के माध्यम से सीओ साहब को दाखिल खारिज रद्द करने के लिए भी कहा गया है, उनको भी अनदेखा किया गया। डीएम सर फोन के माध्यम से डीएम सर भी इस बात को मना किए हैं, फिर भी किए हैं, कारण क्या है? सर उसमें सर गलती से सर हो गया था, दाखिल खारिज का गलती से हो गया था उसका सर हम खुद अपील कराए हैं, हम वकील रख के सर हमने पैसा भी दिया है वकील का, और डीएसएलआर साहब को सर हमने खुद करा दिया है सर, अपील कराया है, खुद पैसा देकर खुद वकील रख के। इनका ये नहीं आई थी, अगला पार्टी आया सर, एफिडेविट दिया था, उसके आधार पे उस दिन कर दिए सर, हमसे गलती हुई है सर, हम मानते हैं। उसके बाद हमने अपील करा दिया, हमने खुद पैसा देकर सर अपील कराया है डीएसएलआर साहब के यहाँ। हाँ सर डीएसएलआर साहब भी हैं सर। अभी कहाँ डीएसएलआर के यहाँ है? हाँ सर डीएसएलआर साहब कहाँ? ये बताइए, जैसे इस केस में अंचल अधिकारी ने खुद ही अपील किया कि हाँ ये गलत तरीके से हुआ, तो इसमें निर्णय लेने में इतना देर क्यों होगा? फिर ये तो तुरंत जल्दी हो जाना चाहिए। 7 तारीख को आपका डीसीएलआर के यहाँ मामला गया है, 7 तारीख को निर्णय कर देंगे। बात इतना ही खत्म नहीं होती है सर, खेत मेरा जोता गया है 44 डिसमिल का, जिसमें दाखिल खारिज किया उसमें 88 डिसमिल मेरा जोता गया, उससे भी हमको मुक्त करा दिया। रोने से समाधान होता तो बैठ करके आप घर में रो के समाधान कर लेती। अब यहाँ आए हैं, जब कहा गया डीसीएलआर को छीन लीजिए, जो मुक्त उससे भी मुक्त करा दिया जाए। चलिए अब नेक्स्ट एक चीज यहाँ पर एसपी साहब 2-4 पुलिस को लगा दीजिए, कोई वाद विवाद करे सीधे बाहर कर दीजिए, कोई बिना अनुमति के अराजकता फैलाना, कोई अपने विभाग के लोग नहीं बात करिए, फोर्स को लगवाइए, शांति से सुनेंगे, कोई एक दूसरे की अराजकता उत्पन्न करेगा बाहर कर देंगे। क्यों बिना अनुमति के आप आ गए? आइए, आने दीजिए। और नीचे चढ़ने क्यों देते? जिनको बुलावेंगे वही आएंगे। एक पक्ष के बाद दूसरा पक्ष, फिर तीसरा पक्ष, ये तमाशा नहीं होगा। जिनका नाम लिया जाएगा वही आपका नाम बुलाया गया, बाकी चलिए। तो आप कैसे आ गए? आपका आवेदन हम लोग समीक्षा करेंगे, बैठे नहीं, उसमें रैंडम हम 2-3 निकालते हैं, 4 पूरे कागज में, और उसको बुला के देख लेते हैं। एक ही तरह के नेचर का 10 केस है, उसमें 1 केस निकाल लिए। ये सारे आवेदन की हम समीक्षा करेंगे और विभाग से पत्र जाएगा संबंधित पदाधिकारी को, और वो समाधान करेगा। आप हम जो सिस्टम अपनाए हैं, नहीं तो एक ही प्रखंड में दिन भर लगेगा, 26 दिन लगेगा, तो चलेगा? काम कर देंगे। क्या है बता दीजिए, क्या है? अच्छा बुला लीजिए, कौन है इनके साथ, विषय बताइए, क्या है प्रॉब्लम, क्या है? बैठिए बैठिए।
कौन है इनके साथ जी? अंचल कौन है? अच्छा माइक लीजिए, बताइए। सर हल्का पताही का ये मामला है और थाना सदर का। इनका जमाबंदी कायम है, रसीद एलपीसी सब कटा हुआ है, सब इनके नाम पे वर्तमान में रसीद भी कट रहा है। लेकिन वहाँ के स्थानीय भूमाफिया लोग फर्जीवाड़ा करके, जाली हस्ताक्षर करके खतियानधारी का बंटवारा का कागज़ बैकडेट से बना लिया। और इनका मात्र 15 कट्ठा ज़मीन था और 6 बीघा का उन लोग फर्जीवाड़ा किया हुआ है। सदर थाना क्षेत्र का है ये मामला। और इनके ज़मीन का जो खाता खेसरा का इनका रसीद कट रहा है, सेम खाता सेम खेसरा का रसीद वो लोग भी कटवा रहा है। ये हम जब ऑनलाइन डिजिटल में देखें तो पता चला। सर आप अभी ऑनलाइन चेक करवा सकते हैं, सेम खाता सेम खेसरा। जी, मुसहरी अंचल के सारे मामले को लेकर आप उनके साथ बैठ जाएं और एक एक मामला सीओ के अधिकार क्षेत्र का आप मॉनिटरिंग करिए। 10 दिन के अंदर हमको रिपोर्ट मुसहरी का चाहिए। और मुसहरी में सबसे ज्यादा डीएम साहब, इसको आप गंभीरता से, मुसहरी बेल्ट के अगर जो समाधान 10-15 दिन के अंदर हमारे प्रधान सचिव कहे हैं नहीं करेंगे तो फिर आपका तो यहां से हटाना निश्चित होगा ही, कार्रवाई भी जबरदस्त होगी। जनून मामला का समाधान करिए, जो मामला न्यायालय के अधीन है उसका भी अपीलीय सुनवाई समय हो। ठीक है, जाइए। अब दूसरे अंचल का, और ऐसा नहीं है कि ये लास्ट हो रहा है, एक राउंड हम सभी कमिश्नरी में इस तरह के सुनवाई करेंगे, फिर जिलावार भी होगा और मुजफ्फरपुर में दोबारा भी हम आएंगे। फिर जो जो निर्देश दिए हैं, जितना आवेदन आया, इस पर क्या सुनवाई हुई, बाजाब्ते उसका लिस्टिंग करवा लेंगे। सभी अदालत के अंदर कितना का निपटारा हुआ उसका भी हम लोग डिटेल समीक्षा करेंगे।